हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 15 अगस्त और आज ही हम करने वाले हैं सूर्य नमस्कार। तो इससे अच्छा और शुभ दिन और कौन सा हो सकता है सूर्य नमस्कार करने के लिए। तो अभी तक अगर आपने सूर्य नमस्कार की शुरुआत नहीं की है तो जल्दी से आज ही इसे स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ और अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि सूर्य नमस्कार से हमारी सेहत काफी अच्छी होती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, बहुत सारे फायदे हैं। और सूर्य नमस्कार करते वक्त कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है वो भी मैं आज के आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे सूर्य नमस्कार को। पहले दोनों हाथ हम चेस्ट की तरफ रखेंगे नमस्कार आसन में। अब मैं सूर्य नमस्कार पहले तो आपको दिखाऊंगी और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो पहले तो आप मेरे साथ शुरुआत कीजिए। दोनों हाथों को मैंने छाती के नजदीक रखा है। एक ऊर्ध्वाधर, दो पादहस्तासन, सांस छोड़ते वक्त पादहस्तासन, तीन अश्वसंचालनासन, इस पे चिन्ह ऊपर की तरफ है, चार अधोमुख श्वानासन, मैंने एडियो को जमीन पे रखा है और सीधा सिर हमारा घुटने की तरफ दबाना है। पांच फलकासन, ये है हमारी प्लैंक पोज, बैक को फ्लैट रखना है। छह अष्टांगासन, सात भुजंगासन, आठ अधोमुख श्वानासन, 9 अश्वसंचालनासन, अब मैंने दूसरा पैर आगे रखा है। 10 पादहस्तासन फिर से, 11 ऊर्ध्वाधर और 12 नमस्कार आसन। अब देखते हैं सूर्य नमस्कार करते वक्त कैसे गलतियां हमसे होती है बहुत सारे लोगों से, और पोस्चर हमें कैसे रखना चाहिए। तो पहले तो दोनों हाथ चेस्ट के नजदीक लाएंगे, दोनों पैरों को बिल्कुल एक साथ रखा है। अब ऊर्ध्व हस्तासन के लिए हमें पीछे झुकना है। जितना भी आप झुक सकते हो उतना आप झुकने की कोशिश कीजिए, उससे आपको स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, स्पाइन काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है। यहाँ पे प्रेशर आएगा लेकिन वो बहुत अच्छा है आपके स्पाइन के लिए, और यहाँ पे भी प्रेशर काफी क्रिएट हो जाएगा आपके एब्डोमिनल्स पे। तो सांस लेते वक्त पीछे झुकना है, सांस छोड़ते वक्त आगे पादहस्तासन। अब दोनों पैरों को सीधा ही रखा है और जितना आप अपना सिर घुटने की तरफ ले जा सकते हो उतना आपको लेके जाना है। जैसे आप सिर घुटने के ऊपर लेके जाओगे उतना ही यहाँ से यहाँ तक तनाव बढ़ने लगेगा। तो जैसे यहाँ से तनाव बढ़ने लगेगा, अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स पुल हो जाते हैं तो ये भी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये है पादहस्तासन, हमें यहाँ पे सांस छोड़नी है। अब अश्वसंचालनासन के लिए एक पैर को पीछे लाया है और एक पैर आगे रखा है। तो इस पोस्चर में हमें बहुत लोगों से ये गलती होती है कि वो सारा वेट अपने घुटने के ऊपर टिका देते हैं ऐसे। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये गलती आप ध्यान में रखिए कि हमें घुटना और हमारा एंकल एक सीधे लाइन पे रखना है। मैंने मेरे पैर के पाम को ऊपर की तरफ रखा है। अब मैं मेरे फिंगर टिप्स नीचे रख रही हूँ और हमें चिन को ऊपर लेके जाना है। जैसे आप चिन को ऊपर लेके जाओगे वैसे ही यहाँ पे फ्रंट नेक पे काफी स्ट्रेच महसूस होगा, जो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। आपके ग्लूट्स के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगेगा। और जैसे मैंने ऐसे पैर रखा है तो यहाँ पे कोर्स पे भी अच्छा तनाव आएगा, आपके हिप फ्लेक्सर्स भी ओपन हो जाएंगे। तो ये लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए भी अच्छा है। तो ये हो गया अश्वसंचालनासन। अब आएंगे अधोमुख श्वानासन में। तो अधोमुख श्वानासन के लिए आप दोनों
हाथों को पूरी तरीके से नीचे टिकाएंगे और अधोमुख श्वानासन में जाते वक्त हमें क्या करना है कि हमें सिर को हमें घुटने की तरफ लेके जाना है और मैंने दोनों एड़ियां मेरी जमीन पे रखी है। तो जितना आप अपने सिर को घुटने की तरफ लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए, तो एग्जैक्ट माउंटेन पोज में आप आ जाएंगे। इसे माउंटेन पोज इसीलिए बुलाते हैं। तो आप ट्राई करो कि इसी पोस्चर में आप आ जाए। अब यहाँ पे हमें सांस छोड़नी है, लेकिन हमें सांस लेते वक्त आ जाना है फलकासन में। तो फलकासन में जैसे ही हम आते हैं, आपको ज्यादा आपकी कमर नीचे नहीं ले जानी है और ज्यादा भी ऊपर नहीं रखनी है। तो कहाँ पे लेके आनी है? आपको सेंटर में लेके आनी है। तो जैसे आप यहाँ एक प्लेन लाइन ड्रॉ करोगे, तो वैसे आपके पेट के ऊपर काफी प्रेशर महसूस होगा। अगर आपके पेट के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है तो आपका पोस्चर शायद गलत हो गया होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फलकासन। अब फलकासन में थोड़ा 1-2-3 सेकंड्स आपको सांस रोक के रखनी है ताकि पेट पे और प्रेशर बढ़ जाए। अब फलकासन से हम जाएंगे अष्टांगासन में। अष्टांगासन जाने के लिए हम, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, वो नीचे जाते हैं और फिर अपनी कमर उठाते हैं। तो ये अष्टांगासन बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है फलकासन से अष्टांगासन जाने के लिए। तो हमें क्या करना है? पहले फलकासन में आते हैं। फलकासन में पहले हम जाएंगे, हम घुटने को नीचे रखेंगे, फिर हम चेस्ट को नीचे की ओर लेके जाएंगे और फिर हम हमारे फोरहेड को नीचे रखेंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने कमर को नीचे रखा ही नहीं है। तो जैसे आप नीचे चले जाओगे, वैसे नीचे चले जाते वक्त आप जैसे पुशअप करते हो, हम जैसे पुशअप करते हैं तो हम चेस्ट को जमीन की तरफ धकेलते हैं। तो इसमें हमें वही करना है। हमें इस पार्ट को हिलाना ही नहीं है, ऊपर ही रखना है और ऊपर रख के ही हमें नीचे जाने की कोशिश करनी है। तो इस प्रोसेस में आपके ट्राइसेप के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा, आपके शोल्डर्स के ऊपर आ जाएगा और ऐसे ही हमारे मसल्स भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो ये टिप जरूर याद रखिएगा कि नीचे जाके आपको कमर नहीं उठानी है, आपको नीचे जाते वक्त कमर को ऊपर ही रखना है। फिर से एक बार दिखाती हूँ। पहले घुटने, फिर चेस्ट और फिर फोरहेड। तो ये हो गया हमारा अष्टांगासन। अब आ जाएंगे हम भुजंगासन में। अब स्ट्रेट करना है और सांस लेते वक्त खुद को उठाना है। दोनों पैर जुड़े हुए हैं और वापस से मैंने चिन को ऊपर किया है। तो बहुत सारा प्रेशर लोअर बैक पे क्रिएट हो गया है और बहुत स्ट्रेच मेरा मुझे एब्डोमिनल्स पे क्रिएट हो गया है। तो चिन जैसे मैंने ऊपर की तरफ रखी है, तो ये आपको, ये आसन थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे लोअर बैक पे। तो आपको अगर लोअर बैक की तकलीफ है तो वो दूर करने के लिए भी भुजंगासन बहुत अच्छा है। प्लस यहाँ एब्डोमिनल्स पे काफी स्ट्रेच महसूस होने के कारण आपके एब्डोमिनल्स के मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाती है। तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और ये साइटिक नर्व के लिए, साइटिका के पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ओवर एंड ऑल ये आसन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। तो आ जाते हैं भुजंगासन में। तो सांस लेते वक्त भुजंगासन में आना है। अब सांस छोड़ते वक्त जब फिर से अधोमुख श्वानासन में जाना होता है, तब अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि ऐसे पीछे आएंगे, अब घुटने तो नीचे ही है और फिर ऐसे खुद को उठा के जाएंगे अधोमुख श्वानासन में। ये आपको कभी भी नहीं करना है। क्या करना है? अभी आप है भुजंगासन में, सांस लेनी है। अब सांस छोड़ते वक्त हम जब अधोमुख श्वानासन में जाते हैं, तब मैं मेरे फिंगर टिप्स को नीचे रखूंगी और मैं पूरा शरीर उठा के फिर से मेरा सर
घुटने की तरफ में लेके जाऊंगी। एक बात आप ध्यान में रखिए, आपको एड़ियों को जमीन पे ही टिकाना है। ओके, तो ये हो गया फिर से अधोमुख श्वानासन। अब मैं दूसरा पैर आगे लाऊंगी अश्वसंचलनासन में। फिर से यहाँ पे हमें हमारा वेट ऐसे घुटने की तरफ लेके नहीं जाना है, हमें घुटने को और एंकल को सीधा ही रखना है। यहाँ पे मेरा पाम आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब चिन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और काफी अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। अब आ जाएंगे पादहस्तासन में। दोनों पैर को एक साथ, सिर को लेके जाना है घुटने की ओर, दोनों घुटने लॉक करने हैं। अब ऊर्ध्वहस्तासन, सांस लेते वक्त, सांस छोड़ते वक्त नमस्कार आसन। तो जैसे आपने अभी देखा कि कौन सी गलतियां होती है जनरली, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है कि जो लोग ऐसे ही मतलब सूर्य नमस्कार फॉलो करते हैं और बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। तो बहुत सारे तो सूर्य नमस्कार करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो उनके पोस्चर्स बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए, और तभी आपके बॉडी के ऊपर अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप कैसे भी करोगे, कैसे भी आपके पोस्चर होगे, तो आपके बॉडी के ऊपर वो उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको वो गलतियां समझ में आई होगी कि कैसे पोस्चर को ठीक करना है, और आप सही करेंगे आज से। तो जल्दी से आज ही के दिन आप सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। पूरा मतलब बॉडी का पूरा फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आपके स्किन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से, और सेहत भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि ये सारी आसन जो हम सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, तो वो आसन करने से हमारी डाइजेशन अच्छी हो जाती है, और डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाने से ही हमारी स्किन भी ग्लो हो जाती है, और बहुत सारे फायदे हैं कि आपका स्टेमिना भी अच्छा हो जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। और ऐसे ही हमारे एक्सरसाइजेस, हमारे डाइट टिप्स, हमारी लाइफस्टाइल जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।